जी माननीय गुरुजी, आपका परिचय। मेरा नाम दिनेश फलाहारी महाराज है और हम मथुरा से आए हैं। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इस प्रकरण में याचिकाकर्ता हैं। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि 1670 में औरंगजेब ने हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। तब से वहाँ पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है। तो हमारी आपके यही प्रार्थना है कि वहाँ पर हमारी कृष्ण कन्या का जन्म स्थान है, जन्म स्थान पर माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि हमारी कृष्ण कन्या कब तक भूखे रहेंगे। उनका भोग प्रसाद, छप्पन भोग, माखन मिश्री का भोग वहाँ पर लगना चाहिए, जिससे सनातनी हिंदुओं को एक उम्मीद जगे कि हमारी कृष्ण कन्या का जो भोग प्रसाद है वो वहाँ पर लग रहा है। तो हमारी महामहिम महोदय आपसे यही प्रार्थना है कि आप सनातन हिंदुओं की गौरव हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में माखन मिश्री के भोग लगाने की आप व्यवस्था अधिकारियों को दिशा निर्देशित करें, जिससे माँ हमारी कृष्ण कन्या को माखन मिश्री का भोग लग सके। अच्छा, सरकार बार बार कह रही है कि अयोध्या तो ले लिया, अब मथुरा की बारी है, तो उसमें सरकार का किस तरीके का योगदान दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हमें पूरा उम्मीद है, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी माननीय न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से ये हम लड़ाई अवश्य जीतेंगे। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है, ना बिजली का बिल है। वो तो केवल अवैध अतिक्रमण के सहारे अपने आप को वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबर की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, जितने भी प्राचीन साक्ष्य सब हमने प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए और हमको पूरा विश्वास है संविधान पे, न्यायालय पे हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। मथुरा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपको कितने वर्ष हो गए और लगता है कहाँ तक पहुँचेगी ये लड़ाई और देखिए, यह लड़ाई 2021 से चल रही है। पहले मथुरा कोर्ट में यह लड़ाई चल रही थी, अब माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है। हमारा सूट नंबर 12 है और माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में यह सूट लंबित है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ता वहाँ मौजूद रहते हैं और सभी के यही उम्मीद है कि कृष्ण भगवान का मंदिर वहाँ जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। पूजनीय दिनेश फलाहारी महाराज जी ने अभी बताया कि इनका जो संघर्ष है पिछले 4.5 साल से, इनका बहुत बड़ा बलिदान और तपस्या है कि ये फलाहार पे जीवित है, कोई भोजन नहीं करते, नंगे पैर चलते सब जगह। तो इस बलिदान का पूर्ण समर्थन अखिल भारत हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय महासभा करती है। और हमारी ये अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से कि सत्य का जल्दी जीत हो और इसका जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। इसी मामले पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को भी आज एक पत्र भेज रहे हैं कि 1670 के बाद जो श्री कृष्ण लाला को कोई माखन मिश्री का भोग या कोई भी भोजन नहीं दिया गया, उसका सही सनातनी पद्धति को मानते हुए उनका रोज भोग लगाया जाए। वहाँ पे जो भी पदाधिकारी है सरकार की तरफ से वही ये कार्य करे, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी इनका एक अनुमति दे। और हम हिंदू महासभा, संत महासभा और पूरे भारत के जितने हमारे संगठन है पूर्ण समर्थन करते हैं, महाराज जी के साथ, हमारे साथ खड़े हैं। अयोध्या में श्री कृष्ण लला जी को माखन मिश्री का भोग ना लगने की वजह से सनातनियों की किस तरह से भावना आहत हुई? भावना तो आज से नहीं, ये तो आप देखिए 1670 है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आज 2026 है। कई कई कितने वर्ष बीत गए हैं, इसका कोई विचार नहीं हुआ। सत्य अभी भी छुपा हुआ है, जबरन कब्जा है, वहाँ पे नमाज पढ़ा जा रहा है, लेकिन कृष्ण लाला का एक छोटा सा भोग, भारत जैसे इतना समृद्ध देश, एक छोटा सा भोग हमारे भगवान को नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत दुखद है। और अब सनातनियों का आप क्या करें, सब तो आप बोल नहीं सकते, है ना। ये मन में तो ये दुख है। तो इसका महामहिम राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक है, वो इनका कुछ करे और अनुमति दे। इतना ही कहना चाहते हैं। भोग ना लगना और नमाज पढ़ी जा रही है। नहीं, अगर वो उनको तो अनुमति की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे नमाज पढ़ते, सब उनका पद्धति से वो तो कर रहे हैं। हम सनातनी संस्कार को मानते हुए, हर चीज का हम सरकार से, प्रशासन से, संविधान को मानते हुए हम ये चाहते हैं कि सरकार सही पद्धति से हमें आदेश दे। हम जबरन कुछ नहीं करना चाहते हैं। चाहे तो हम कल जबरन घुस सकते हैं, पूरे भारत में 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन हम वो पद्धति नहीं अपनाना चाहते हैं। जैसे दूसरा पक्ष जबरन वहाँ नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, सब करते हैं, सब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हमारा इतना ही छोटा सा विनती है महाराज जी का कि भाई कृष्ण लाला को 1670 के बाद से कोई माखन मिश्री का भोग या कोई भोजन, कोई फलाहार कुछ भी नहीं दिएगा, जो सनातन पद्धति होता है, भगवान है, वो तो एटलीस्ट कराइए। वो हम नहीं चाह रहे कि हमें भेजिए।
जो आपकी अधिकारी है उनका किसी को तो नियुक्त की, इतना ही तो मेरा महाराज कहने की का विनती तात्पर्य है। इतना है कि इतना माननीय न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता तो यथा स्थिति जैसे चाहे जिस तरह से आपने बताया कि भोग नहीं लग रहा है तो उसी आधार पे उनका भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए वहाँ पे। ऐसा तो कुछ हमने कुछ इसका विरोध नहीं किया, हमारा जो केस चल वो रहा है प्रार्थना उसका हमारे पत्र दिया वकील हुआ, साहब उसका से। भी कोई फैसला हुआ और नहीं। देखिए हमारा कोई भी हमारा संगठन, हमारे जितने भी संगठन है, कोई भी वहाँ जाके जबरदस्ती घुस के भोजन या भोग नहीं लगा रहा है। सरकार के जो अधिकारी है वही कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है। इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को हम अनुरोध है कि आपके अधिकारी ही करें ये। हमें वहाँ की जाने की अनुमति आपने नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन भगवान को भोग कोई भी सनातनी लगा सकते हैं, आपके अधिकारी लगाए, इतना ही तो हमारी विनती है। हम जबरन नहीं करना चाहते यहाँ पे कुछ भी, है ना, बस। जबरन तो उसने किया